स्वागत है आपका हमारे चैनल रूहानी डायरी। संगत जी, क्या आपने कभी अपने ही दिल से यह सवाल पूछा है कि जब हम पूरे प्रेम, श्रद्धा और सच्चे भाव से सिमरन करते हैं तो फिर भी सद्गुरु का वह दिव्य प्रेममय स्वरूप हमारी आंखों के सामने क्यों नहीं ठहर पाता? भीतर कहीं एक गहरी प्यास जागती है, ऐसी प्यास जो शब्दों से नहीं बल्कि आत्मा की तड़प से बनी होती है, सद्गुरु के दर्शन की, उनके नूर को अपने अंतर में महसूस करने की। लेकिन जैसे ही हम सिमरन में बैठते हैं, मन कभी इधर-उधर भागने लगता है, कभी एक अजीब सी शून्यता में खो जाता है और हम सोचने लगते हैं, क्या मेरी पुकार में कमी है? क्या मेरा प्रेम अधूरा है? या फिर अभी भी मन की परतें इतनी भारी हैं कि सद्गुरु का प्रकाश उनमें झलक नहीं पा रहा? संगत जी, यही वह रहस्य है जिसे समझना हर साधक के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यह केवल एक अनुभव की बात नहीं बल्कि पूरी साधना की दिशा को तय करने वाला सत्य है। इसलिए हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज हम इस गहरे और जिज्ञासा से भरे विषय को विस्तार से समझेंगे कि सिमरन करते समय सद्गुरु का स्वरूप क्यों नहीं आता और वे कौन से सूक्ष्म कारण और सरल उपाय हैं जिनसे यह प्रेममय छवि हमारे अंतर में स्थिर होकर हमें भीतर से बदल सकती है। संगत जी, सिमरन का वास्तविक अर्थ है मन, बुद्धि और चित्त को एकाग्र करके सद्गुरु के नाम और स्वरूप में लीन हो जाना। यह बात तो हमें उसी दिन समझा दी गई थी जब हमें नाम की अमूल्य दौलत मिली थी। नाम दान के समय स्पष्ट कहा गया था कि जब भी हम भजन सुमिरन में बैठे तो गुरु के स्वरूप का ध्यान करना अनिवार्य है, क्योंकि वही तो हमारी साधना का आधार है, वही हमारे मन को थामने की डोर है। लेकिन संगत जी, होता यही है कि जब हम सिमरन में बैठते हैं तो सद्गुरु का दिव्य रूप हमारे ध्यान में स्थिर नहीं हो पाता। हृदय की गहराइयों से चाह होने के बावजूद कभी पुरानी बातें याद आने लगती हैं, कभी भविष्य की चिंताएं घेर लेती हैं, तो कभी आलस्य और उबासी आ जाती है। और जब अंतर की आंखों में सद्गुरु का स्वरूप नहीं ठहरता, तब सिमरन मात्र शब्दों की पुनरावृत्ति बनकर रह जाता है। उसका रस, उसका भाव और उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। संगत जी, सच्चाई यह है कि सद्गुरु का स्वरूप सिमरन में आना ही चाहिए। वही तो केंद्र है, वही तो ऊर्जा है, वही तो वह दीपक है जो हमारे भीतर की अंधकारमय गुफा को रोशन करता है। अगर वही दीपक सामने नहीं है तो फिर भजन की गुफा में प्रकाश कहाँ से आएगा? संगत जी, जिसका ध्यान गुरु में नहीं टिकता उसका ध्यान शब्द में भी नहीं टिकेगा। गुरु का ध्यान यही वह चाबी है जो शब्द को खोलती है, यही वह पुल है जो हमें नामी से जोड़ता है। संगत जी, सच्चाई यह है कि सद्गुरु निरंतर हमारे भीतर जागरूकता पैदा कर रहे होते हैं, हमें भीतर से तैयार कर रहे होते हैं। लेकिन हमारी स्थिति अभी ऐसी नहीं होती कि हम उस कृपा को समझ सकें या उसका अनुभव कर सकें। सद्गुरु बार बार हमारी चेतना को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं, हमें उस अवस्था की ओर ले जाना चाहते हैं जहां मन शांत होकर समाधि में स्थिर हो जाए। वे हर पल, हर परिस्थिति में किसी न किसी रूप में हमें संकेत देते हैं, कभी सत्संग के माध्यम से, कभी जीवन की घटनाओं के द्वारा और कभी हमारे भीतर उठने वाली प्रेरणाओं के जरिए। लेकिन संगत जी, हमारी सूरत अभी इतनी परिपक्व नहीं होती, हमारा ध्यान इतना स्थिर नहीं होता कि हम उस बुलावे को पूरी तरह पकड़ सकें। मन बार बार भटक जाता है और हम उसी स्थान पर रह जाते हैं जहां से हमें आगे बढ़ना था। यही इस मार्ग का गहरा रहस्य है। आत्मिक यात्रा कोई एक पल का चमत्कार नहीं, बल्कि धीरे धीरे होने वाली जागृति और परिपक्वता की प्रक्रिया है। सद्गुरु का कार्य निरंतर चलता रहता है, वे हमें हर बार थोड़ा थोड़ा ऊपर उठाते हैं, हमारी चेतना को एक ऊंचे स्तर तक ले जाने की कोशिश करते हैं। और जैसे जैसे हम भीतर से तैयार होते जाते हैं, वैसे वैसे हमें उनकी उपस्थिति, उनकी कृपा और उनके स्वरूप का अनुभव भी स्पष्ट होने लगता है।
यही समझ हमें धैर्य देती है, विश्वास देती है और सिमरन में और अधिक गहराई से जुड़ने की प्रेरणा देती है। संगत जी, जरा गहराई से इस बात को महसूस कीजिए। यह पूरा संसार पदार्थों का एक विशाल जाल है जो हर क्षण हमारी इंद्रियों को अपनी ओर खींचता रहता है। हमारी आंखें जो देखती हैं, हमारा मन उसी का चित्र बनाता है। हमारी आदतें, हमारी दिनचर्या, हमारे संबंध सब कुछ बाहरी रूपों, वस्तुओं और अनुभवों से इतना जुड़ जाता है कि भीतर की दुनिया धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगती है। सुबह उठते ही मोबाइल, दिन भर काम, लोगों से बातचीत, जिम्मेदारियों का बोझ, इन सबके बीच हमारा मन बार बार उन्हीं चीजों के चित्र बनाता रहता है जिन्हें हम दिन भर देखते और जीते हैं। और यही कारण है कि जब हम सिमरन के लिए बैठते हैं तो वही दृश्य, वही बातें, वही चेहरे हमारे भीतर घूमने लगते हैं। लेकिन संगत जी, जैसे ही हम संतमत के इस पवित्र मार्ग पर कदम रखते हैं, सत्संग, सेवा और सुमिरन को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो धीरे धीरे एक सच्चाई हमारे अनुभव में उतरने लगती है कि सिमरन केवल शब्दों का खेल नहीं है। यह एक जीवंत अनुभूति है और इस अनुभूति का केंद्र है सद्गुरु का स्वरूप। बिना उस स्वरूप के, बिना उस प्रेममय छवि के सिमरन अधूरा रह जाता है। वह केवल जिह्वा का उच्चारण बनकर रह जाता है, जिसमें ना गहराई होती है, ना स्थिरता, ना ही वह रस जो आत्मा को भीतर से तृप्त कर सके। और यहीं से शुरू होता है साधक का सबसे बड़ा संघर्ष। संगत जी, ध्यान से देखिए, हम पूरे दिन में कितने काम सहजता से कर लेते हैं। घंटों काम करना, व्यापार संभालना, परिवार की जिम्मेदारियां निभाना, मोबाइल पर समय बिताना, टीवी देखना, यह सब कुछ बिना किसी विशेष प्रयास के हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम सिमरन में बैठते हैं और अपने मन को सद्गुरु के स्वरूप में स्थिर करना चाहते हैं, तो मन अचानक बेकाबू हो जाता है। वह भागने लगता है, बहाने बनाने लगता है और हमें भीतर से खालीपन का अनुभव होने लगता है। यही कारण है कि हमारा सिमरन कई बार फीका, रूखा और थोड़े समय तक ही टिकने वाला बन जाता है। अब जरा अपने जीवन के सरल अनुभवों को देखिए संगत जी। जब आप किसी रसगुल्ले या अपनी मनपसंद मिठाई के बारे में सोचते हैं, तो केवल उसका नाम ही नहीं आता, बल्कि उसका रूप, उसका स्वाद, उसका रस, सब कुछ आपके मन में जीवित हो उठता है। और जब आप उसे खाते हैं तो वह अनुभव इतना मधुर होता है क्योंकि आपके भीतर उसका स्मरण और उसका स्वाद पहले से ही एक हो चुके होते हैं। इसी प्रकार जब आप अपने किसी प्रिय व्यक्ति जैसे मां, पिता, संतान या जीवन साथी को याद करते हैं, तो केवल नाम नहीं आता, बल्कि उसका चेहरा, उसकी मुस्कान, उसकी आवाज, उसके साथ बिताए हुए पल, सब कुछ एक साथ जीवंत हो उठता है। उस स्मृति में इतनी मिठास होती है कि मन अपने आप उसमें डूब जाता है। यही है संगत जी एकता का रहस्य, जहां नाम और स्वरूप अलग अलग नहीं रहते बल्कि एक हो जाते हैं। और यही एकरूपता सिमरन की आत्मा है। अब जरा सोचिए, जब हम सद्गुरु सद्गुरु कहकर सिमरन करते हैं, लेकिन हमारे मन में उनका स्वरूप नहीं है, उनका प्रेम भरा चेहरा नहीं है, उनकी करुणा भरी दृष्टि का अनुभव नहीं है, तो वह सिमरन केवल एक शब्द बनकर रह जाता है, जिसमें ना तो रस होता है और ना ही वह शक्ति जो हमें भीतर से बदल सके। लेकिन संगत जी, यदि उसी क्षण हम अपने अंतर्मन में सद्गुरु का दिव्य स्वरूप बिठा लें, उनकी मुस्कान को महसूस करें, उनकी आंखों की करुणा को अनुभव करें, उनके सानिध्य को अपने भीतर जीवित कर लें, तो वही सिमरन एक सुगंधित पुष्प बन जाता है। उसमें भाव भी आता है, प्रेम भी आता है और वह धीरे धीरे हमारी आत्मा को उस दिशा में ले जाने लगता है जहां सच्चा आनंद और शांति निवास करती है। समाधान भी उतना ही सरल है जितना यह सत्य गहरा है। सबसे पहले सद्गुरु के स्वरूप को बार बार अपने मन में बसाना होगा। दिन में कई बार उनकी तस्वीर को प्रेम से देखना, उनके मुखमंडल को निहारना, उनकी आंखों की करुणा को महसूस करना, यह केवल देखना नहीं बल्कि एक संबंध बनाना है। उनके वचनों को पढ़ना,
सुनना और फिर सिमरन करते समय उसी छवि को अपने भीतर स्थिर करने का प्रयास करना। धीरे धीरे यह अभ्यास हमारे मन को उसी दिशा में ढाल देता है। दूसरा, संगत जी, केवल यांत्रिक रूप से नाम दोहराने से बात नहीं बनेगी। सिमरन में भाव चाहिए, पुकार चाहिए। जब हम सच्चे दिल से कहते हैं, हे मेरे सद्गुरु, मुझे अपने दर्शन दो, मुझे थाम लो, मुझे अपने पास खींच लो, तो यह शब्द नहीं रहते। यह हमारी आत्मा की आवाज बन जाते हैं और यही पुकार सद्गुरु तक पहुंचती है। तीसरा, हमारा जीवन भी उस दिशा में ढलना चाहिए। सेवा, सत्संग और संयमित जीवन यह केवल नियम नहीं है, बल्कि वे साधन हैं जो हमारे अंतर्मन को निर्मल बनाते हैं। और जब मन निर्मल होता है तब उसमें सद्गुरु का स्वरूप अपने आप टिकने लगता है। संगत जी, एक बहुत सुंदर उदाहरण याद रखिए। अगर एक शीशा मैला हो, धूल और धब्बों से भरा हो, तो उसमें अपना ही चेहरा साफ दिखाई नहीं देता। ठीक उसी प्रकार जब हमारा मन संसार के विकारों, इच्छाओं और उलझनों से भरा होता है तो उसमें सद्गुरु का दिव्य स्वरूप कैसे टिकेगा। लेकिन जैसे ही हम प्रेम, श्रद्धा और निरंतर अभ्यास से उस मन को साफ करने लगते हैं, वैसे ही एक दिन ऐसा आता है जब सद्गुरु का स्वरूप स्वयं उसमें प्रकट होने लगता है। और तब सिमरन केवल नाम नहीं रहता, वह नाम और नामी का मिलन बन जाता है। एक ऐसा मिलन जो आत्मा को इस पार से उस पार ले जाने की शक्ति रखता है। संगत जी, इस पूरी यात्रा में एक और गहरा आधार है संतों की वाणी। जब हम सत्संग की इस सुंदर धारा में उतरते हैं तो हमें संत महापुरुषों के वचनों को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाना चाहिए। स्वामी जी महाराज ने कितनी सरलता और प्रेम से कहा, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। इस एक वाक्य में पूरी साधना का सार छिपा हुआ है। यहाँ केवल नाम जप की बात नहीं है, बल्कि नाम के साथ गुरु के स्वरूप को जोड़ने की बात है। क्योंकि जब तक ध्यान में गुरु का स्वरूप नहीं होगा तब तक सच्ची मुक्ति संभव नहीं। तो संगत जी, गुरु का ध्यान वास्तव में क्या है? यह केवल आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत अनुभव है जहां हम नाम का सिमरन करते हुए सद्गुरु के स्वरूप को अपने चित्त में बसा लेते हैं। ऐसा स्वरूप जो केवल एक तस्वीर नहीं, बल्कि हमारे हृदय में प्रेम के साथ जीवित हो। जब यह प्रेम जागता है तब ध्यान स्थिर होता है, और जब प्रेम नहीं होता तो मन भटकता है। यही कारण है कि हम भजन में बैठते हैं, नाम भी जपते हैं, लेकिन कुछ ही क्षणों में मन इधर उधर भागने लगता है, क्योंकि अभी वह प्रेम, वह एकरूपता पूरी तरह जागी नहीं है। लेकिन संगत जी, जैसे जैसे हम इस अभ्यास को बढ़ाते हैं, प्रेम को गहराते हैं और सद्गुरु के साथ अपने संबंध को मजबूत करते हैं, वैसे वैसे एक दिन वही मन जो आज भटकता है उसी स्वरूप में स्थिर हो जाता है। और तब सिमरन केवल एक क्रिया नहीं रहता, बल्कि वह एक जीवंत मिलन बन जाता है जहां आत्मा और सद्गुरु एक ही धारा में बहने लगते हैं। अब एक रोजमर्रा का उदाहरण समझिए। मान लीजिए कोई व्यापारी है, उसे व्यापार से गहरा प्रेम है। जब भी कोई उससे बिजनेस की बात करता है तो तुरंत उसके मन में उसकी दुकान की छवि आ जाती है। कहाँ बैठता है, कौन कौन ग्राहक आते हैं, कैसे मुनाफा होता है, क्या क्या सुधार चाहिए, सब कुछ। क्यों? क्योंकि उससे उसका जुड़ाव है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति पैसों को लेकर बहुत सचेत है, तो जब भी पैसे शब्द सुनता है उसकी आंखों में सिक्के, नोट, बैंक बैलेंस की तस्वीरें उभर आती हैं। यहाँ तक कि कई बार तो नींद में भी वही सोचते हैं। क्यों? क्योंकि वह वस्तु उनके चित्त में बसी हुई है, और संगत जी, चित्त में वही बसता है जिससे हम प्रेम करते हैं। संगत जी, अब सोचिए, जब हम सिमरन करते हैं सद्गुरु सद्गुरु, तो अगर हमारे मन में सद्गुरु के स्वरूप की छवि नहीं आती, इसका अर्थ साफ है, हमारा प्रेम अब भी पूर्ण नहीं है। हम तो रोज उनके नाम का जाप कर रहे हैं, परंतु उनके रूप को देखे बिना,
उनकी दृष्टि को अनुभव किए बिना और उनके प्रेम में भीगे बिना तो गुरु का स्वरूप ध्यान में कैसे आए? सिर्फ सिर झुकाने और शब्द जपने से प्रेम नहीं आता। प्रेम आता है सेवा से, समर्पण से और सत्संग में बार बार बैठने से। जब आप अपने जीवन में सद्गुरु को प्राथमिकता देने लगते हैं, तब धीरे धीरे उनका स्वरूप अंतर में बसने लगता है। संगत जी, एक बहन जी ने बताया कि जब उन्होंने सच्चे मन से भजन शुरू किया तब शुरू में उन्हें गुरु महाराज का चेहरा ध्यान में नहीं टिकता था, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अपनी दिनचर्या में सद्गुरु के वचनों को उतारना शुरू किया, जैसे झूठ छोड़ना, क्रोध पर संयम रखना, सेवा करना, वैसे वैसे उन्हें सिमरण करते हुए गुरु की मुस्कान, उनकी आंखें, उनका दयामय रूप ध्यान में आने लगा। अब उन्हें सिमरण करना जरूरत नहीं, प्रेम लगता है। संगत जी, दिन भर में जितनी बार हो सके सद्गुरु के स्वरूप को याद करें। सिर्फ भजन के समय नहीं, चलते फिरते, काम करते, उठते बैठते, जैसे एक माँ हर समय अपने बच्चे की चिंता करती है, वैसे ही साधक को सद्गुरु का ध्यान करना चाहिए। संगत जी, सिमरन केवल नाम दोहराने का यंत्र नहीं है, यह एक आंतरिक मिलन है, नाम और नामी का मिलन, शब्द और स्वरूप का संगम। जब तक सद्गुरु से प्रेम नहीं होगा तब तक उनका स्वरूप नहीं आएगा, और जब तक स्वरूप नहीं आएगा तब तक सिमरन रसपूर्ण नहीं बनेगा। तो चलिए आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू करें। हर बार जब सद्गुरु शब्द जपे तो अपनी अंतर्दृष्टि से उनका वह रूप याद करें जो सबसे प्रिय है, चाहे वह तस्वीर में हो या भाव में। फिर देखिए धीरे धीरे वही स्वरूप मन में स्थिर होगा और सिमरन में वह आनंद आएगा जो ना कभी सुना, ना कभी कहा जा सकता है, बस अनुभव किया जा सकता है। गुरु ध्यान से ही नाम रंग लाता है और नाम से ही आत्मा उड़ान भरती है। संगत जी, संतमत की परंपरा में हर महापुरुष ने गुरु की मूरत के ध्यान को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। गुरु अर्जुन देव महाराज जी भी बड़ी सुंदरता से समझाते हैं, गुरु की मूरत मन में ध्यान। यह कोई साधारण वाक्य नहीं है, यह एक गहरा संकेत है उस अवस्था की ओर जहां साधक का चित्त, उसकी दृष्टि और उसकी चेतना सद्गुरु के स्वरूप में पूरी तरह लीन हो जाती है। जब गुरु जी कहते हैं गुरु की मूरत मन में ध्यान, तो इसका अर्थ केवल इतना नहीं है कि हम आंखें बंद कर किसी फोटो की कल्पना करें। इसका अर्थ है सद्गुरु का वह स्वरूप हमारे अंतर में इतना गहराई से बस जाए कि हर परिस्थिति में, हर भावना में, हर सिमरन में वही दिखाई दे।